मोमेंटम को समझना है। अब यार मोमेंटम का मतलब क्या है? मोमेंटम का मतलब मैंने अभी ट्रांसलेट करके देखा है, गति। अगर आपने थोड़ी सी भी फिजिक्स पढ़ी हुई है, आपको ये ऑलरेडी पता है कि अ बॉडी विच इज करंटली इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस उस पर कोई और फोर्स लग रहा हो। जिसका मतलब ये है कि एक बार गाड़ी भागनी शुरू हो गई तो फिर वो भागती रहेगी और स्पीड पकड़ती रहेगी। जिसका मतलब है कि एक बार आपने काम करना शुरू कर दिया, एक बार आपको छोटी सी जीत मिल गई तो वो और ज्यादा 10 जीतों में बन जाएगी, फिर उससे 100 जीत। ऐसे ही आपने एक टास्क खत्म कर दिया तो उससे आगे के 10 टास्क और आसान हो जाएंगे खत्म करने, फिर उस इतने सारे टास्क कंप्लीट करके आप अपने गोल पे पहुंच जाओगे। तो आपको बस अपनी लाइफ में ना वो मोमेंटम बनाना है। तो जिस गंदी जगह पे आप अपने आप को इस टाइम पे फील करते हो कि मैं लाइफ में एक बहुत गंदी मेंटल स्पेस में हूं, मेरे आसपास के लोग ये वो आप अपने आप को बिल्कुल जो ऐसा मानते हो कि घटिया जगह हो, वहां से इंप्रूव करने के लिए आपको बस एक मोमेंटम बनाना है। एक चीज सही करी, उससे 10 चीजें सही हो गई, ऐसे बाहर निकल जाओगे आप उससे। और यही मोमेंटम बनाने के लिए आपने इंटरनेट पे बहुत जगह ये वाली एडवाइस सुनी होगी कि आपको सुबह उठ के अपना बेड बनाना चाहिए और आपको अपनी डेस्क क्लीन रखनी चाहिए, अपना रूम क्लीन रखना चाहिए। मतलब आप खुद सोचो, बेड बनाने से क्या होगा? चद्दर ही तो है बहन। ये सब टास्क करने से कुछ होगा नहीं, आपकी लाइफ में एज सच कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन सिर्फ ये जब आप छोटे छोटे टास्क कर देते हो ना, जो कि इतने आसान होते हैं और इतनी जल्दी हो जाते हैं, तो वो टास्क कंप्लीट करने पे ना आपका एक मोमेंटम बनना शुरू होता है कि हाँ यार मैंने तो ये भी टास्क कर दिया, वो भी टास्क कर दिया, ये भी टास्क कर दिया। फिर आप जब असली काम करने बैठते हो तब धड़ाधड़ आप सारे काम कर देते हो। तो ये सारे छुटपुट टास्क सिर्फ आपके माइंड को एक फोकस में डालने के लिए। इसका एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एक मॉर्निंग रूटीन होना या फिर एक नाइट रूटीन होना। इन रूटीन से सिर्फ आपके दिन को एक ऑर्डर मिलता है जिसकी वजह से आप एकदम फोकस होकर काम कर पाते हो। तो मैं यहाँ पे आपको अपनी एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। जब मैं ये कंटेंट की जर्नी शुरू ही कर रहा था तब इतनी सारी अलग अलग चीज़ें थी कि मेरा दिमाग सही जगह बैठता ही नहीं था। उस टाइम पे मेरे को भी सेम फीलिंग आती थी जो आपको इस टाइम पे आती है कि मैं कितना लॉस्ट हूँ लाइफ में। मेरे पास कोई इंसान नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कुछ खुशी की चीज़ करने को ही नहीं है। उस टाइम पे मैं जॉब भी कर रहा था। आप लोग को, आपने अगर पिछले वीडियोस देखे तो आपको पता होगा कि उस टाइम पे मेरा एक बहुत लो टाइम चल रहा था, बिल्कुल डिप्रेस्ड फेस चल रहा था। बट फिर उसके बाद मैंने करना शुरू करा अपने डे को सॉर्ट। मैंने कैलेंडर मैनेजमेंट सीखी, टाइम मैनेजमेंट सीखी। उसी से मैंने अपना एक मॉर्निंग रूटीन बनाया जो कि एकदम टू द डॉट था। इस टाइम पे अलार्म बजेगा, इतने बजे उठूंगा, इतनी देर में टट्टी करूंगा, इतनी देर में मैं सुबह उठ के जो जिम जाना है वो जाऊंगा, उसके बाद बुक पढ़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, उसके बाद ये वाले काम स्क्रिप्टिंग वाले, तब ये वो पूरा एग्जैक्ट डिफाइंड। बल्कि मैं आपको उसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा, मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो मेरा मंथ पूरा प्लान था ऐसा, मेरी वीक पूरी प्लान थी, मेरा एक एक डे प्लान था जिसके हिसाब से मैं चलता था। क्योंकि तब मैंने सिर्फ अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी जस्ट शुरू करी थी, तो मेरे को वो स्ट्रक्चर चाहिए था कि धड़ाधड़, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और जब एक टास्क होता था तो मैं दूसरे के लिए एक्साइटेड हो जाता था। फिर जब 2 टास्क हो जाते थे मैं सोचता था भाई मैं तो 2 कर दिया, मैं 4 भी कर दूंगा। फिर 4 कर देता तो लगता था अब 8 भी कर दूंगा, अब 16 भी कर दूंगा। तो आपको अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी के स्टार्टिंग में ये सारे स्ट्रक्चर चाहिए ही चाहिए। हाँ, अब ये अलग बात है कि अब मैं कोई स्पेसिफिक मॉर्निंग रूटीन नहीं फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल आजकल तो मेरा बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का रूटीन चल रहा है मॉर्निंग का। आप इंटरनेट पे जो रूटीन सुनते हो उनसे एकदम ऑपोजिट। मैं सुबह आजकल, पहले मैं 5 बजे उठता था, आजकल मैं आराम से उठता हूँ 7 साढ़े 7 बजे। उठते ही बैठता हूँ, जो ऑर्गेनाइजेशन टाइप टास्क होते हैं पूरे दिन के वो 1.5 घंटा टाइप लगा के कर लेता हूँ, जैसे कि मेल्स वगैरह का रिप्लाई करना, कम्युनिकेशन वाली चीज़ें। और उसके बाद 1.5 घंटा, उठते ही 1.5 घंटा काम करने के बाद मैं उसके बाद अपना वो हकता वकता हूँ और उसके बाद मैं जिम जाता हूँ। बट हाँ, आप ये भी याद रखना कि जो मोमेंटम आपको चाहिए होता है ये पॉजिटिव इंप्रूवमेंट करने के लिए, वही मोमेंटम से नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं। भाई आप खुद सोचो, आप एक एपिसोड देखने बैठते हो रात को नेटफ्लिक्स पे, ऐसा लगता है दूसरा भी देख लेते हैं, फिर लगता है चौथा भी देख लेते हैं, फिर लगता है 10वां भी देख लेते हैं, और आप करते कराते पूरी रात बर्बाद कर देते हो ना। तो वहां पे भी मोमेंटम का ही गेम है ना। तो मोमेंटम को सही जगह पे लगाना है। और जब मोमेंटम चेज करने की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तो बैठे मत रहो यार। अभी अगर आपने कोई टास्क किया है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकला है तो ये मत सोचो कि आहा बहुत अच्छा रिजल्ट था, अब मैं बैठूंगा आराम से। नहीं, वैसे 2 टास्क और करो। अगर अभी ये कंपटीशन जीते हो तो भाई 5 और कंपटीशन में अप्लाई करो। मोमेंटम एक बहुत ब्लेसिंग वाली चीज है भाई, भगवान सबको नहीं देता। तो जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है मोमेंटम को चेज करने की, लग जाओ उसके पीछे। अपॉर्चुनिटी रोज नहीं आती भाई, और इसके लिए आपको कंप्लेसेंट होना छोड़ना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा भाई। अगर आप ये समझो कि एक्सीलेंस और कंफर्ट एक साथ नहीं एग्जिस्ट करते। तो अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही है मेहनत करने की तो मेहनत फोड़ दो उस पे। बैठे रहोगे लाइफ में कहीं नहीं पहुंचोगे। और वो फुद्दू वाली एक्टिविटीज करनी छोड़ दो जो चीजें मोमेंटम को किल कर देती हैं। कुछ लोग ऐसे अनप्लान्ड ब्रेक्स ले लेते हैं कि भाई अभी अच्छा काम चल रहा है या अभी अच्छी पढ़ाई चल रही है, आजकल आप बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हो पढ़ाई में, या फिर आप ऑफिस में कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है, और उसी टाइम कोई दोस्त का फोन आया कि भाई आजा मसूरी चलते हैं, आजा लोनावला चलते हैं, और आपने सोचा अरे छोड़ो यार चलो चलते हैं।
आपने अपना पॉजिटिव मोमेंटम तोड़ दिया और आप अपनी स्पॉन्टेनिटी के गुलाम बनके, मस्तीखोरी के गुलाम बनके भाग गए पहाड़ों में। भाई ये जो स्पॉन्टेनियस टाइप की मस्ती होती है ना, जिसको आप बहुत कूल समझते हो, वो या तो सिर्फ लूजर्स के लिए होती है या फिर उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी लाइफ में एक बेस एस्टैब्लिश कर चुके हैं। कल को कोई मिलियनेयर कहता है कि हाँ यार मैं अगले 2 दिन ऑफ ले लेता हूं, अपने प्राइवेट जेट में इटली जाके मैं पास्ता खाऊंगा, चलो ये ज्यादा हो गया। वो बोलता है कि मैं अपनी GLS में बैठ के मैं जा रहा हूं हिल स्टेशन पे एक वीकेंड चिल मारने। वो बोल सकता है ये चीज, क्योंकि वो अपनी लाइफ में एक बेस एस्टैब्लिश कर चुका है। आपने क्या किया? यू डू नॉट डिजर्व इट। और ये स्पॉन्टेनियस टाइप की मस्ती मैं मानता हूं कि कंप्लीटली आपकी गलती नहीं है। यहां पे सबसे ज्यादा ब्लेम करने के लिए पता है कौन लोग हैं? आपके लोडू फ्रेंड्स। और आपका नेक्स्ट स्टेप यही है,